अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिज़नेस स्कूल। मुंज़िर वकास एक दफ़ा फिर से एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया शेयर करने जा रहे हैं जो कि लाख सवा लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बड़े लेवल पे आप जाना चाहें तो बड़े लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इससे नीचे आना चाहें तो इससे कम में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रेंज है लाख सवा लाख, ये तकरीबन एक अच्छी रेंज समझी जाएगी अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लाजमी बात है, आप बिज़नेस को जितने बड़े लेवल पे करेंगे प्रॉफिट रेशो भी उतनी ज़्यादा होगी इस बिज़नेस में। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा कि हमारे आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो हम बात करने जा रहे हैं आज हल्दी के बिज़नेस की। हल्दी की काश्त का जो मौजू वक्त है वो तकरीबन 15 मार्च से 15 अप्रैल तक समझा जाता है और इसकी कटाई जो है ये तकरीबन जनवरी फरवरी में होती है। 9-10 महीने की फसल है, समझ ले पूरा साल ही ज़मीन घेरे रखती है। लेकिन हम आज इसकी काश्त के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप इसको ख़रीद कर इसको पिसवा कर सेल कर सकते हैं, किस रेट में आपको मिलेगी, क्या तरीकाकार है इसको पिसवाने का, खुश्क करने का क्या तरीकाकार है, सेल किस रेट में होगी, ये सारी बातें हमारी डिटेल के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। 2018 में, मतलब जो भी साल गुजरा है 17-18 में, हल्दी का जो रेट गुजरा है ये 800 रुपये से 900 रुपये फ़ी मन गीली हल्दी का रेट गुजरा है। मार्केट्स में मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी ये बात डिस्कस कर लें। 800 से 900 रुपये फ़ी मन हल्दी का रेट, गीली हल्दी का रेट रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप 100 मन गीली हल्दी ले लेते हैं तो आपको तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपये में पड़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसकी वो अज़ला बताता जाऊँ जहाँ पे इसकी काश्त की जाती है। वैसे तो हल्दी पूरे पाकिस्तान में काश्त की जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ इलाके मशहूर हैं, जिनमें से पंजाब में से उकाड़ा, कसूर, सियालकोट और लाहौर हैं। KPK की बात करें तो मर्दान, बन्नू और हरीपुर, जबकि सिंध की बात करें तो मीरपुर ख़ास और सांगड़, ये 2 अज़ला मशहूर हैं हल्दी की काश्त के लिए। बलूचिस्तान का मुझे कुछ आइडिया नहीं हो सका कि वहाँ पे ये काश्त होती है या नहीं होती। ये तीन सूबों के मशहूर अज़ला को मैंने आपको बता दिया है कि इन अज़ला में ये ज़्यादातर काश्त होती है और इनके अभी जो परचेजिंग का वक़्त है, ख़रीद का वक़्त है, यह भी बेहतरीन वक़्त है, क्योंकि अभी इसकी आप एक तरह से कहें जिस तरह से कटाई होती है फसल की, यही वो सीज़न है हल्दी का जब हल्दी ज़मीन से निकाली जाती है और आजकल मतलब कि इस सीज़न में इसका रेट मुनासिब होता है। जी, तो करना क्या है, आपने गीली हल्दी ले लेनी है और उसको आपने कर लेना है खुश्क, और खुश्क करने के बाद हल्दी का जो वज़न रह जाता है वो तकरीबन 25% तक रह जाता है। 75% वज़न ख़त्म हो जाता है। मसलन अगर हमने 100 मन ली है तो सिर्फ 25 मन रह जाएगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुश्क होने के बाद इसका रेट भी बढ़ जाता है। 3500 से 4000 रुपये फ़ी मन इसका रेट हो जाता है। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप खुश्क होने के फ़ौरन बाद इसको सेल कर दें या फिर अगर आप और ज़्यादा मुनाफा इससे कमाना चाहते हैं तो फिर आपको इस पर थोड़ी सी और मेहनत करना पड़ेगी। पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप आगे नहीं बढ़ते, यहीं तक काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपने 100 मन ली 80 हज़ार रुपये की और आपकी सेल हो गई 25 मन रह के 4 हज़ार रुपये फ़ी मन के हिसाब से, तो इस तरह से आपने तकरीबन 20 हज़ार रुपये का मुनाफा कमाया इस कारोबार में से। सिर्फ आपने हल्दी को लिया, खुश्क किया और बेच दिया। लेकिन अगर आप इसमें से मज़ीद मुनाफा कमाना चाहते हैं तो फिर आप इसको खुश्क करने के बाद पत्थरों वाली चक्की पे पिसवा के फिर सेल करें। अब पिसवानी किस तरह से है, ये भी थोड़ा सा एक तरीकाकार होता है हल्दी का, ऐसे ये नहीं हो जाता। इसमें एक सबसे पहले आप हल्दी को धोएंगे, धोने के बाद आप इसे खुश्क करेंगे, खुश्क करने के बाद इसके ऊपर से छिलका उतारेंगे और छिलका उतारने के बाद फिर से आप उसे पानी में बॉयल करेंगे। पानी में बॉयल करने के बाद, उबालने के बाद उसको फिर से धूप लगा के खुश्क करेंगे। खुश्क होने के बाद आप उसके छोटे छोटे पीस करके
उसको पिसवा सकते हैं। पिसवाने के बाद जो हल्दी का रेट होता है वो तकरीबन 6,000 से 6500 रुपये तक होता है, और बाज़ औक़ात 7,000 रुपये फ़ी मन तक भी इसका रेट चला जाता है। अगर इस हिसाब से हम लगाएं तो ये हमारी हल्दी जो है वो सेल होगी 1,75,000 रुपये में। मतलब कि 80,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए या 90,000 इन्वेस्ट किए, उसके बाद आपने उस पर सिर्फ मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आपने जब उसको सेल किया तो आपकी सेल हुई 1,75,000 रुपये में। मतलब कि 85,000 रुपये, 90,000 इन्वेस्ट करने के बाद 85,000 90,000 यहाँ तक इन्वेस्ट करने के बाद आप 85,000 रुपये का 90,000 रुपये का प्रॉफिट आसानी के साथ कमा रहे हैं सिर्फ मेहनत करके। अब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं, जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे लाजमी बात है प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा होता जाएगा। मेहनत तो वही है जो आपने करनी है, 100 मन पे भी वही करनी है, 200 मन पे भी वही करनी है, और 10 किलो पे भी मेहनत आपकी वही होगी। मतलब कि उसी तरह से आप उसको खुश करेंगे, खुश करने के बाद उसका छिलका उतारेंगे, छिलका उतारने के बाद फिर से बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद फिर से खुश करेंगे, फिर उसके छोटे पीस करेंगे, और उसके बाद आप इसको पत्थरों वाली चक्की होती है जिस पे हल्दी पीसी जाती है, या आप पिसवा के मंडी में ले जाएं और वहाँ पे होल सेल में सेल करें, और आप आसानी के साथ अच्छा खासा 2 गुना तक मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक परमानेंट बिजनेस भी आप इसको लेके चल सकते हैं। अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें हर साल आप इसको कर सकते हैं, अगर आपको ये बिज़नेस समझ में आ जाए तो अब हम आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। उसमें आप इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होगा लेकिन प्रॉफिट आपका बढ़ सकता है। अब इसमें 1-2 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको होल सेल मार्केट में मंडी में जाके ही सेल करें। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है जिसकी वजह से मेरा बोलने का अंदाज़ भी थोड़ा सा डाउन है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, इसमें अब ये होगा कि आप अपने पैकेट्स बनवाएं, उसमें इसको पैक करें हल्दी को, और उसको मार्केट में सेल करें। अब इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बहुत सख्ती हो गई है, तो आप इसको पैक करवाने से भी पहले पंजाब फूड अथॉरिटी के पास जाएं, उनका कानून देखें, उनसे इजाज़त लें कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं हल्दी का, मसालों पे ख़ास तौर पे, और जितनी भी फूड आइटम्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है। तो आप पहले उनके साथ जाके कानून देखें कि क्या कानून है पंजाब फूड अथॉरिटी का इस बिज़नेस के मुतालिक। ये आप लाजमी कर लें, बेशक आप खुली सेल करना चाह रहे हैं, बेशक आप मंडी में जाके इकट्ठी होल सेल मनों के हिसाब से सेल करना चाह रहे हैं, या आप छोटे पैकेट्स बना के ये सेल करना चाह रहे हैं। ये सारा बिज़नेस आइडिया जो मैंने आपको दिया है, इसको आप किसी भी अंदाज से करना चाहते हैं तो पहले पंजाब फूड अथॉरिटी के पास जाके उनसे आपने परमिशन लेनी है, उनको आपने सारा तरीक़ाकार बताना है कि जनाब हमने ये बिज़नेस करना है। तो मसालों पे आजकल बहुत सख्ती हो गई है। तो अब इसमें यह है कि आप इसको पैक करके सेल कर सकते हैं। अपने जो आप अपना ब्रांड बनाइए, जो लिफाफे होंगे, शॉपर होंगे, एक तरह से रैपर वगैरह, उन्हें आप प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट करवाने के बाद उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग रिटेल प्राइस वगैरह लगती है, ये लाजमी होगी। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट लगेगी, एक्सपायरी डेट लगेगी, आपके ब्रांड का नेम छपेगा। यह सारी चीज़ें उसके लिए मस्ट हैं। उसके लिए आपको फिर एक पैकिंग मशीन भी ख़रीदना पड़ेगी जो कि 1.5 से पौने 2 लाख रुपए का ख़र्च है। तो इसमें यह है कि ख़र्च बढ़ते जाएंगे अगर आप इसको और गहराई में जाएंगे तो। लिहाजा मैं सजेस्ट करूँगा आपको यही कि आप इसको होल सेल, मतलब कि आपने 100 मन हल्दी ख़रीदी गीली, उसको आपने खुश करके पिसवाया, 25 मन रह गई, उसको आप 25 की 25 मन जाके इकट्ठा मार्केट में होल सेल में मंडी में सेल कर दें तो आपके लिए आसानी रहेगी। एक तो ज़्यादा सर दर्द नहीं होगी, मुनासिब मुनाफा भी आपको मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप उस बारीकी में जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। तरीक़ाकार मैंने आपको वो भी बता दिया है, और इस पर अमल कीजिए और अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अब ये बात है कि जो भी मैं बिज़नेस आइडिया बताता हूँ अपनी तरफ से मेरी मुकम्मल कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतरीन अंदाज में और हर तरह से कंप्लीट आइडिया दिया करूँ। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो या तो मेरी नज़र से गुज़रती नहीं है, मिस हो जाती हैं, या फिर उसमें काम में थोड़ी सी कोई तब्दीली आ जाती है।
तो ये आप थोड़ी सी खुद रिसर्च भी कर लिया करें कोई भी बिज़नेस करने से पहले कि इसमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये बिज़नेस आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो हम याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।